ओम शांति। आज बाबा का 9 जनवरी 2026 का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा ने कहा आज कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा है, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा का जो पार्ट है वो सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? क्या कहा बाबा ने? हम हमारे कर्मों को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं? उत्तर कहा बाबा ने, इस जन्मों का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि इस ब्राह्मण जन्म में हम जो भी कुछ कर रहे हैं हमें बाप से वो नहीं छुपाना है। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। बाबा कह रहे हैं कि अगर हर एक कर्म हम बाबा के श्रीमत अनुसार करें तो हमारा कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। तो बाबा हमें समझा रहा है कि जो कुछ भी हमें प्राप्तियां मिलनी है वो हमारे कर्मों के ऊपर ही मिलनी है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमने कोई पाप कर्म किया और उसको बाबा से छुपा लिया तो हमें 100 गुना दंड मिल जाएगा। पाप वृद्धि को पाते रहते, बाप से योग टूट जाता। तो बाबा कहते हैं कि अगर हमारे द्वारा पाप कर्म हो जाएगा तो बाबा के साथ हमारा योग भी नहीं रहेगा, बाबा के साथ हमारा योग भी टूट जाएगा। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए बच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा से बातें छिपाएगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं हमें बाबा से कुछ भी बातें छिपाना नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलधे बच्चे, यो तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में आप थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये पुराना दुनिया है और इस पुराने दुनिया में हम आत्माएं थोड़े दिन के ही मेहमान हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तो दुनिया के जो मनुष्य है वो समझ रहा है कि अभी भी इस दुनिया का 40,000 वर्ष है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना। तो बाबा हमें भी कह रहा है कि दुनिया वालों को तो ये पता नहीं है, लेकिन बाबा जो हमें कह रहा है इसके प्रति हमारा निश्चय है कि ना, ये बाबा हमें पूछ रहा है। यह बातें भूलो नहीं। तो बाबा हमें पक्का करा रहा है कि हमें ये सब बातें भूलनी नहीं है। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। तो बाबा कह रहे कि हम बाबा के पास बैठे हैं तो हमारे भीतर इस विषय को लेकर बहुत गदगद खुशी होनी चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह तो विनाश होने का है। तो बाबा कह रहे कि हम जो भी कुछ हमारे इस आँखों से देख रहे हैं इन सब कुछ अभी खत्म होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है, यह भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे अंदर ये बातें हैं कि हम आत्मा ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाप आया है ले जाने के लिए। तो अभी बाबा आए हैं हम बच्चों को ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। तो बाबा अभी हमें समझा रहा है कि बाबा कब आता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब ये पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाला होता है तब भी बाबा आता है यहाँ पर। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया, इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। तो बाबा कह रहे हैं कि नई दुनिया पुरानी बनती है और पुरानी दुनिया फिर नया बनता है। ये जो चक्र है ये सिर्फ हमारे बुद्धि में ही है, बाबा बता रहा है। अनेक बार हमने
यो चक्र लगाया है, अभी यो चक्र पूरा होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो चक्र है ये हमने बहुत बार लगाया है और अभी फिर से ये चक्र हम लगा रहे हैं और ये चक्र अभी पूरा होने वाला है। फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं भी रहेंगे। तो बाबा कह रहा है कि फिर नई दुनिया जो स्थापन होगा उस दुनिया में हम थोड़ी आत्माएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि उस दुनिया में मनुष्य नहीं रहेंगे, वहाँ पर देवता रहेंगे। और बाबा इसलिए ही अभी हमें मनुष्य से देवता जैसा बना रहा है। ये तो पक्का निश्चय है ना। तो बाबा हमें फिर से ये पक्का करा है कि हमें ये बातें पक्की है क्या कि भगवान अभी हमें सतयुग के लायक बना रहा है और सतयुग में ले जाने वाला है। बाकी कर्म पर ही सारा मदार है। तो बाबा कह रहे हैं कि बार बार हमें जिस बात पर ध्यान दिला रहा है वो है हमारा कर्म। बाबा बार बार हमें कह रहा है कि हमारे कर्म के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो अंदर खाता ज़रूर है। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य जब कोई उल्टा कर्म करता है तो उनके अंदर ही खाता रहता है उस बात के लिए। इसलिए बाप पूछते हैं, इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं? तो बाबा हमें श्योरिटी देने के लिए कह रहे हैं कि इस जीवन में हमने तो कोई पाप नहीं किया है। यो है ही छी छी रावण राज्य। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है अभी का, ये छी छी रावण राज्य है। यो भी तुम समझते हो, दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज़ का नाम है। तो बाबा कह रहे हैं कि रावण क्या है ये सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते, दुनिया वालों को ये बातें पता नहीं है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। तो बापू गांधी जी जब थे तो वो भी हमें कहते थे कि वह स्वर्ग राज्य राम राज्य स्थापन करने वाले, लेकिन राम राज्य क्या है वो उनको भी पता नहीं था। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा अभी हमें समझा रहा है ये सब बातें कि राम राज्य किसको कहा जाएगा। यो तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। तो बाबा अभी हमें कह रहा है कि बाबा हम बच्चों को अभी वर्षा दे रहे हैं, अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम भक्ति नहीं करते हैं, अभी बाप का हाथ मिला है, बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें बाबा का हाथ मिला है। जब तक बाबा का हाथ हमें नहीं मिला था तो हम इस विषय सागर में ही गोता लगा रहे थे। आधा कल्प है ही भक्ति। तो बाबा कह रहे हैं कि आधा कल्प हमने भक्ति ही किया है। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप से जब हमें ज्ञान मिलता है तब हम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें यह बातें निश्चय है कि बाबा की याद करते करते ही हम पवित्र दुनिया में चले जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे, है ना। तो जब पवित्र बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम पवित्र दुनिया में आ जाएंगे। यह ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब ज्ञान अब इस पुरुषोत्तम युग में ही बाबा हमें दे रहा है। यह है पुरुष उत्तम संगम युग। तो बार बार बाबा हमें जो याद दिला रहे वो है ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम छी से गुल कांटों से फूल बन रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हम छी से अभी गुल कांटों से हम फूल बन रहे हैं। कौन बनाते हैं? बाप। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा हमें बना रहा है अभी छी से फूल। बाप को जाना है, हम आत्माओं का वो बेहद का बाप है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें जाना है, क्योंकि वो बेहद का पिता है, वो अभी आ चुका है हमें लेने के लिए। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे।
तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि जो लौकिक पिता है उनको बाप बेहद के पिता हम नहीं कहेंगे। परलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। तो जो परलौकिक पिता है वो सबके हिसाब से क्या है, हमारे सब आत्माओं के पिता है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सबका ऑक्यूपेशन अभी जान चुके हैं। विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम विष्णु के भी जो ऑक्यूपेशन है, उनका कार्य है, हम उसको भी जानते हैं कि विष्णु द्वारा क्या होता है, विष्णु क्या काम करता है, कितना सजा हुआ है, स्वर्ग का मालिक है ना। यो तो संगम का ही कहेंगे। कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा संगम का है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यो भी संगम में आते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जो मूल वतन है, सूक्ष्म वतन है, स्थूल वतन है, ये संगम युग में ही है तीनों वतन। बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया और भी संगम में, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यहो संगम है। तो अभी ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का मिलन स्थल है। पुकार देवी है, हे पतित पावन आओ। तो बाबा ने कहा, मनुष्य पुकारते बाबा को कि हे पतित पावन अब आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। तो बाबा कह रहे हैं कि जो पावन दुनिया है वो नई दुनिया है और जो पतित दुनिया है वह पुरानी दुनिया है। यो भी जानते हो बेहद के बाप का भी पार्ट है, क्रिएटर डायरेक्टर है ना। तो बाबा बेहद के पिता है, वो क्रिएटर भी है और डायरेक्टर भी है। सब मानते हैं तो ज़रूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। तो बाबा हमें श्योरिटी करा रहा है कि श्योरिटी दिला रहा है कि सब उनको मानते, तो वो तो है ना, किया है, इसलिए सब मानते हैं उनको। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि और जो भी आत्माएं हैं उनको मनुष्य कहेंगे या तो उनको देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो ना देवता ना मनुष्य कह सकते। तो हम शिव बाबा को ना मनुष्य कह सकते ना देवता कह सकते, बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। क्यों नहीं कह सकते? बाबा याद दिला रहे क्योंकि उनका शरीर ही नहीं है। यह तो टेम्पररी लिया है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा का जो शरीर लिया है वो टेम्पररी लिया है। खुद कहते मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगर राजयोग कैसे सिखाऊंगा। तो बाबा कह रहे कि अगर शरीर ना रहे तो बाबा हमें योग कैसे सिखलाएगा। मुझे मनुष्य ने ठीक कर भीतर में कह दिया है। तो बाबा कह रहे कि बाबा को सब मनुष्य ने ठीक कर भीतर अर्थात सब में भगवान है ये कह दिया है। परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूँ, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि बाबा अभी हमें राजयोग सिखला रहे हैं। कोई मनुष्य तो सिखला ना सके, तो राजयोग और कोई मनुष्य हमें सिखला नहीं सकता है बाबा के बिना। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली, तो बाबा हमें और क्या सिखाया कि देवता जो है उन्होंने कैसे सतयुग में राजाई ली है। ज़रूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो बाबा ने कहा कि ज़रूर वो देवता है जो अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, इस समय पर ही वो राजयोग सीखा है। तो इहो सिमरन कर, अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें ये सब बातें सिमरन करना है और अथाह खुशी में रहना है, क्योंकि जब तक हम इसको चिंतन में नहीं लाएंगे तब तक हम खुश नहीं रह सकते। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि हमें क्या क्या चिंतन करना है। हमें ये भी चिंतन करना है कि हम आत्माओं ने हमारा 84 जो जन्म है उसको हमने पूरा कर लिया है। बाप कलप कलप आते हैं। बाप खुद कहते हैं इहो बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तो बाबा हमें याद दिला रहा है कि ये जो हमारा अभी जन्म है ये हमारा बहुत जन्मों का अभी अंतिम जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण था सतयुग का प्रिंस,
वही अभी चक्र लगाकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि शिव के 84 जन्म नहीं होते हैं, तुम्हारे वे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम में भी सब एक तरीके से बाबा की ये सब बातों को नहीं जानते हैं। हमारे में भी पुरुषार्थ अनुसार बाबा की ये बातों को हम बच्चे समझ रहे हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि माया किसी को भी नहीं छोड़ता, जो छोटा बच्चा है उसको भी नहीं छोड़ता, और जो महारथी है उसको भी नहीं छोड़ता है। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम ये नहीं जानते, बाबा ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि सबको पकड़ेगा माया। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे नहीं बाबा हमारे मन के बातों को जान लेता है या फिर वो कोशिश करता है, लेकिन बाबा हमारे एक्टिविटी से समझ जाते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे बहुत चीज़ें जो हमें मालूम नहीं पड़ता है, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य कहते हैं बाबा अंतर्यामी है, ईश्वर अंतर्यामी है, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि नहीं, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है। तो बाबा कैसे मालूम करते हैं? बाबा कह रहे हैं कि मैं हर एक की जो चलन है उस चलन को देख के ही समझ जाता हूँ। बहुत छी चलन चलते हैं, बाप बच्चों को खबरदार करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा जो चलन है वो बहुत छी है, इसलिए अभी हमें हमारे चलन को सुधारना है। बाबा कहते हैं माया ऐसी है, किसी ना किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। तो माया बहुत भिन्न भिन्न रूप से हमारे पास आते हैं, एक ही रूप से नहीं आते हैं। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। तो बाबा कह रहे कि बाबा हमें बार बार समझा रहे, लेकिन हमारे बुद्धि में ये सब बातें बैठता ही नहीं, इसलिए हमारा ऐसा हाल है। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ मत। तो बाबा कह रहे हैं कि काम महाशत्रु है। जब बाबा फिर कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कब हमारे अंदर विकार आ जाता है, इसलिए बाबा कहते हैं बाबा से कुछ भी बातें हमें छिपाना नहीं है, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा जो अंदर में खाता रहेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि नहीं बताएंगे तो पाप और बढ़ जाएगा, वो 100 गुना हो जाएगा और हमारे अंदर ही वो बातें खाती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। तो बाबा हमें बता रहे कि बच्चे बाबा के साथ हमें पूरा सच्चा बनना है अभी, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। नहीं तो बाबा क्या बता रहा है कि हमें बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, यह रावण की दुनिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया अभी बहुत कड़ी है, और बाबा हमें याद दिला रहा है कि यह रावण की ही दुनिया है, हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें इस पुरानी दुनिया को अभी याद नहीं करना है, हम तो नई दुनिया को याद करें जहाँ आप जा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें नई दुनिया को याद करना है जहाँ पर हम सभी बच्चे अभी जाने वाले हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना, हमारे लिए मकान बन रहा है। तो बाबा कह रहा है कि जब नए मकान बनते हैं, पिताजी बनाते, तो उनके जो संतान है उनको क्या रहता है कि बाबा मेरे लिए बना रहा है ये नया मकान, खुशी रहती है। यह है बेहद की बात, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। तो हमें क्या याद रखना है कि हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है अभी।
स्वर्ग में ज़रूर मकान भी होंगे रहने लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। तो क्या कह रहे हैं बाबा हमें? बाबा कह रहे हैं कि हमें याद रखना है कि अभी हम नए दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल फूल बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना ही हम गुलगुल फूल बन सकते हैं। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। तो बाबा ने क्या कहा कि हम आत्माएं ही विकारों के वशीभूत होके कांटा बन गया था। बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया आधा ब्राह्मण को खा जाते हैं। जो भी आते हैं उनके आधे को ही खा लेते हैं ना, वो फिर आते ही नहीं। तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए ना, बाप के पास तो आते नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो आते नहीं वो माया के वश हो गया, इसलिए तो बाबा के पास नहीं आता है। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है, बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, यो करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने तैयार हैं। तो बाबा से बहुत सब वायदे करके जाते हैं कि बाबा हम सेवा के लिए प्राण भी दे देंगे। ऐसा ऐसा बाबा कह रहे हैं कि वो प्राण करके जाते हैं बाबा से। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। तो बाबा आज हमें बार बार यही याद दिला रहा है कि हमारा ये युद्ध है वो दूसरे किसी के साथ नहीं, वो बाहर के लोगों से नहीं, वो हमारे अंदर जो माया बैठी हुई है उसके साथ ही हमारा युद्ध है। दुनिया में इहो कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बातें दुनिया वाले नहीं जानते कि कैसे माया के साथ हमारा लड़ाई हो रहा है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा कह रहे हैं कि बाबा अभी ही हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में जा आ गए हो। तो अभी हम अंधेरी दुनिया में थे, वहां से अभी हम सोजरे में आ गए हैं। तो बाबा अभी हमें कह रहा है कि हमें आत्मा समझना है। बेहद के बाप को याद करो। तो बाबा हमें अभी बाबा को याद करने के लिए कह रहा है। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। तो बाबा को हमने प्रतिज्ञा किया था कि जब आप आ जाएंगे तो आपके ऊपर हम संपूर्ण रूप से बलिहार हो जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे ये थोड़े ही जानते थे, अभी तुम समझते हो। हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है। तो बाबा हमें क्या कह रहा है कि अभी हम समझ रहे हैं ये बात है ना, कि हम जैसे आत्माएं है परमात्मा भी वैसे ही है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। तो बाबा हमें ये सब बातें अभी अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है। खुद कहते हो इहो तो वही बाप है जो कलप कलप हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। तो क्या कह रहे बाबा? हम बाबा बाबा कहते, बाबा भी हमें बच्चा बच्चा कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा अभी हमें टीचर के रूप में राजयोग सिखला रहे हैं, और तो कोई राजयोग सिखला ना सके। तो बाबा क्या कह रहा है कि बाबा के बिना हमें और कोई राजयोग सिखला नहीं सकता। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। तो बाबा कह रहा है कि बाबा अभी हमारे शिक्षक के रूप में आए हैं, तो वो शिक्षक की शिक्षा को अभी हमें अच्छी तरीके से लेना चाहिए। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छी बना तो फिर वो खुशी आएगी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम छी बन जाते हैं तो हमें खुशी नहीं रहता है। भल कितना भी माथा मारे फिर जैसे वह हमारा जाति भाई नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई पतित बन जाता है तो वो उसके बाद जितना भी माथा मारे वह हमारे जाति के भाई नहीं है। यहाँ मनुष्य के कितने सरनेम होते हैं, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा जो सरनेम है वो बहुत बड़ा है। यो है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। तो ब्रह्मा है हमारा ग्रैंडफादर,
उनको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है। तो भगवान को सबने क्या कह दिया है? सर्वव्यापी। ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। तो सभी ने क्या किया? ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखा दिया है। बायोग्राफी कुछ जानते ही नहीं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा? वहाँ बच्चे एडॉप्ट करेंगे क्या? किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। तो सभी प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं लेकिन उनका बायोग्राफी क्या है वो किसी को भी पता नहीं है। बाबा ने समझाया है यो हमारा रथ है। तो बाबा हमें समझाया है कि ब्रह्मा शिव बाबा का रथ है। बहुत जन्मों के अंत में हमने यह आधार लिया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है अभी इस समय ही गीता का एपिसोड चलता है, अर्थात भगवान हम अर्जुनों को अभी ये शिक्षाएं दे रहा है। पवित्रता भी मुख्य है। तो बाबा कह रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य जो चीज़ है वो है हमारी पवित्रता का। पतित से पावन बनना कैसे है यह दुनिया में किसको भी पता नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम पतित से कैसे पावन बनते हैं इस बातों का किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो। तो बाबा कह रहे हैं कि जो साधु आदि है वो कभी भी किसी को नहीं कहेगा कि तुम देह सहित देह के सब संबंधों को अभी भूलो। एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हम बाबा को याद करेंगे तो माया के द्वारा हमें हमारे जो पाप कर्म हुए वो सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी गुरु ऐसे बातें कभी भी नहीं करेंगे। आप समझाते यह ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में गाबरे का छोड़ा था। तो ब्रह्मा कौन था? ब्रह्मा हमारे जैसे ही एक साधारण बालक था ना। 84 जन्म लिए हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि नई दुनिया ही फिर क्या बन जाता है? पुरानी दुनिया बन जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है। तो बाबा क्या कर रहे हैं? अभी हम बच्चों का बुद्धि का ताला अभी खोल रहा है। तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो, अभी तुम बुद्धिमान बने हो। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने अभी हमें बुद्धिमान बना दिया है। आगे बुद्धिहीन थे तो आगे हमारा बुद्धि नहीं था। यह लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान है और यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो यह पैराडाइज के मालिक है ना। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था फिर गाबरे का छोरा बना है। तो श्री कृष्ण जब था तो विश्व का मालिक था, अभी वह साधारण बन गया है। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था फिर गाबरे का छोरा बना है। तुम बच्चों को यह धारण कर फिर पवित्र भी ज़रूर बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब बातें हमें धारण करके फिर हमें पवित्र भी ज़रूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। तो बाबा जो बातें हमें बार बार आज याद दिला रहा है वो है पवित्रता। पवित्रता ही मुख्य है। लिखते भी है बाबा माया ने हमको गिरा दिया। तो बाबा को बहुत बच्चे लिखते भी है कि बाबा हमें माया ने गिरा दिया है। आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बस अब तो घर जाना है। बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। तो बाबा हमें ये याद दिला रहे अभी थोड़े समय के लिए ही हम यहाँ पर रहेंगे, इसलिए थोड़े धैर्य अभी हमें धरना है। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस पुरानी दुनिया के लिए अभी लड़ाई भी ज़रूर लगेगी। यह भी तुम देखना कैसे लगती है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें यह देखना भी है साक्षी होकर कैसे ये लड़ाई लगता है। बुद्धि से समझते हैं
हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश ज़रूर होगा। तो बाबा कह रहे कि हम तो देवता बन रहे हैं, तो देवता जब बन जाएंगे तो देवता तो इस पतित दुनिया में राजत्व नहीं करेगा ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें स्वर्ग की नई दुनिया चाहिए। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। तो बाबा कह रहे कि अभी हम नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं बाबा के श्रीमत अनुसार। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तो अभी भगवान हम बच्चों की सेवा के लिए उपस्थित हो चुका है। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो हम आत्माओं ने क्या किया था, डिमांड किया था, हे भगवान आप आ जाओ। तो अभी वो हमारे डिमांड अनुसार यहाँ पर आए हैं, वो कह रहा है। फिर बाबा कह रहा है कि मन मना भव। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुमको रास्ता बताता हूँ बहुत सहज। तो बाबा हमें एकदम बिल्कुल सहज मार्ग बताते हैं। मन मना भव क्या है बाबा का मार्ग? बाबा कह रहे हैं कि मन मना भव, तुम सिर्फ अपने मन में ये चीज़ें सोचो, जो भी मैं कह रहा हूँ तुमको ये तुम चिंतन करो। भगवानुवाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि भगवानुवाच है, ये सब बातें जो कर रहा है ये भगवान कर रहे हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या किया, भगवान को निकल करके वहाँ पर श्री कृष्ण को दे दिया है। बाप के नेक्स्ट है श्री कृष्ण। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के बाद जिसका पद है वो है श्री कृष्ण। यो परम धाम का मालिक, वह विश्व का मालिक। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा है परम धाम का मालिक और श्री कृष्ण है विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है, सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना भी जीव आत्माएं हैं उनसे नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा ना सके। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वर्ग में सभी आत्माएं जा नहीं सकता है। तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी रहनी चाहिए। बाबा उनको क्या कह रहे हैं, हड्डी खुशी कह रहा है। बाबा कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाप के पास आते थे, कब पवित्र नहीं रहते। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के पास बहुत बच्चे आते थे, जो बाहर के बच्चे वो पवित्र नहीं रहते थे। बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो। तो बाबा उनको समझाते थे अगर तुम पवित्र नहीं रह सकते तो तुम आते ही क्यों हो यहाँ पर। कहते थे क्या करे, इहो नहीं समझते, इहो रह नहीं सकते। रोज आता हो, ना जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। तो वो क्या समझते हैं कि वो रोज आते हैं, कब कोई तीर लग जाएगा ऐसा समझते हैं वो। बाप बिगर सदगति कौन करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के बिगर कोई सदगति कर नहीं सकता। आकर बैठ जाते थे, माया बड़ी प्रबल है। तो बाबा कह रहे हैं कि माया बहुत प्रबल है, निश्चय भी होती है। बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें यह निश्चय है कि बाबा हमें पतित से अभी गुलगुल बना रहा है, फूल बना रहा है, परंतु क्या करे, फिर भी सच तो बोलता था। अब ज़रूर इहो सुधर गया होगा, इनको इहो निश्चय था, इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि उनको निश्चय था कि यहाँ पर आकर ही हम सुधर सकते, पवित्र बन सकते हैं। इस समय कितने एक्टर से एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी बहुत सारे एक्टर्स से और एक के फीचर्स दूसरे से नहीं मिल सकता है, हर एक आत्मा अलग अलग है। फिर कल्प बाद उस ही फीचर्स से पार्ट रिपीट करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर कल्प के बाद जो जो पार्ट बजा रहा है वो वही पार्ट बजाएगा। आत्माएं तो सब फिक्स है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा एकदम एक्यूरेट, सब फिक्स है, किसी का पार्ट किसी से चेंज नहीं हो सकता। सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें कोई भी फर्क नहीं आ सकता, जो जो पार्ट बजा रहा है वो वही बजाएगा। सभी आत्माएं अविनाशी है,
उनमें पार्ट भी अविनाशी नुंदा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा भी अविनाशी है और उनके अंदर जो पार्ट है वही अविनाशी नुंदा हुआ है। कितनी समझाने की बात है, कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा इतने बार हमें समझाते हैं फिर भी हम ये सब बातें भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। ये भी ड्रामा में होना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो ड्रामा में जो होना है वो होगा ही। हर कल्प राजा इस तो स्थापन होती ही है। सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में थोड़े ही आत्मा आते हैं, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ भी नंबरवार है ना, एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। तो बाबा कह रहे कि जो जिसका पार्ट है वो वही खुद जानते हैं, दूसरे वाले उनके पार्ट को नहीं जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर का बाबा ने, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा सच्चा है तो बाबा के साथ भी हमें सच्चा ही रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। तो अभी हमें क्या करना है, बाबा के ऊपर हमें पूरा पूरा बलिहार जाना है। हमें हमारा बुद्धि नहीं चलाना है, हमें बाप के बुद्धि से ही अभी चलना है। 2 नंबर, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ज्ञान को हमें धारण करके हमें बुद्धिवान बनना है। अंदर से हड्डी जिगरी खुशी में रहना है। तो हमें क्या होना चाहिए, अभी एकदम अंदर से हमारे खुशी आना चाहिए। कोई भी श्रीमत की विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारी खुशी कब गुम होती है, जब हम श्रीमत के विरुद्ध कोई काम करते हैं, तब हमारी खुशी गायब हो जाती है। आज बाबा वरदान हमें बोल रहा है कि ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचूल अडुल भव। तो बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा की पॉइंट को हमें बुद्धि में रखना है और उसको बुद्धि में रख के हमें साक्षी होकर साक्षीपन की स्टेज द्वारा हमें अचूल और अढूल बनना है। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी है वह सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे एक रस अचूल अडूल स्थिति का अनुभव करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ड्रामा के पॉइंट के ऊपर जिनके निश्चय है वह अचूल और अडूल रह सकता है। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छा ही देखेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि जो जिनके ड्रामा के ऊपर पूरा निश्चय होगा वो बुराई में भी बुराई नहीं देखेगा, वो बुराई में भी अच्छाई को ही देखेगा, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। उनको क्या दिखाई देगा, उसमें भी स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारे लिए तो अकल्याण का खाता खत्म हो गया है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचूल अडुल बनो। तो बाबा कह रहे हैं कि कल्याणकारी बाप है हमारा, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज के आधार से अभी इसके अनुभव से हमें अथॉरिटी से अचूल अडुल अभी बनना है। स्लोगन बाबा कह रहे हैं, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं बहुत समय पर धोखा नहीं खाते। तो बाबा कह रहे हैं कि जो समय को अमूल्य मानता है उनको सफल करता है, तो समय उनको कभी भी धोखा नहीं देता है, समय उनको सहयोग देता है समय पर। अव्यक्ति शरीर, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी इस अव्यक्ति महीने में हमें अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस समय ही अभी हमें ज्ञान के खजाने द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति को महसूस करना है। जो भी दुख और अशांति के कारण हैं, विकार है, उनसे मुक्त होना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी शांति के कारण है, विकार है, उन सब कुछ से अभी हमें मुक्त बनना है। अगर कोई विकार आते भी है तो विजयी बन जाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई विकार आ भी रहा है तो भी हमें उसके ऊपर अभी विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। हमें विकार से हार नहीं खाना है। अभी
अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना इहो जीवन मुक्त अवस्था है। तो बाबा कह रहा है कि हमें अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प से, विकल्प से, विकर्मों से अभी हमें मुक्त बनना है, तभी हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो अभी आइए हम थोड़ी देर के लिए बाबा ने आज जो भी आज हमें कहा है हम उसके ऊपर अभ्यास करते हैं। ओम शांति। अपने सीट पर स्थित हो जाइए, भ्रकुटी सिंहासन में बैठ जाइए। अपने आप को इस देह के भान से संपूर्ण मुक्त अनुभव कर लीजिए। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा अपने आप को इस शरीर से अलग महसूस कर रहा हूं। इस शरीर के भान से मुक्त परमात्मा हमें उनका दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहा है। बाबा ने आज कहा हमें कि ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो सर्व धर्म पिताओं से भी श्रेष्ठ है। और ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को अभी हम आत्माएं ही जानते हैं। बाबा हमें आज कर्म को श्रेष्ठ बनाने के उपाय भी कहा है। बाबा ने कहा इस जन्म में, अर्थात इस ब्राह्मण जन्म में हमने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ बाबा को हमें बता देना है और बाबा के श्रीमत अनुसार ही हमें कर्म करना है। बाबा ने कहा अगर हम श्रीमत के विरुद्ध जाकर कोई भी काम किया और बाबा से भी छुपाया तो उसका 100 गुना दंड हमें मिल जाएगा और उसके बाद हमारे पाप भी विद्धि को पाते जाएंगे। बाबा ने आज कहा है कि इस ड्रामा के सत्य ज्ञान सिर्फ हम बच्चों के पास ही है, क्योंकि इस दुनिया के जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनको दुनिया वाले श्रेष्ठ मानते हैं वो भी इस ज्ञान को नहीं जानता है। वो समझते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष है, लेकिन परमात्मा पिता ने हमें ये कहा कि अभी ये थोड़े से समय के लिए है, अभी ये दुनिया पूरी तरीके से बदलने वाली है। अभी ये दुनिया बदल के फिर से सतयुग की स्थापना होने वाली है। इसलिए बाबा हमें बार बार सावधानी दे रहा है कि अभी हमें कांटों से फूल बनना है। हमारे अंदर जो भी रावण के संस्कार है उसे हमें निकलकर दैवी गुण अपने अंदर धारण करना है। हमारी चलन को अभी देवताओं जैसा बनाना है, क्योंकि सतयुग में कोई भी असुर नहीं रहेगा। बाबा ने हमें हमारी 84 जन्मों की कहानी बताई। बाबा ने कहा श्री कृष्ण वो सतयुग का प्रिंस था। अभी वो जन्म लेते लेते एकदम लास्ट जन्म में गांव का छोड़ा बन गया, वो काले बन गया और अभी फिर से वो सतयुग का प्रिंस बन रहा है। बाबा ने हमें याद दिलाया कि काम महाशत्रु है। काम के कारण ही हमारे बुद्धि भ्रष्ट हो गया और हम सतयुगी देवता से
अभी कलयुगी असुर बन गए हैं। तो अभी अगर हमें विश्व पर पूरे राज्य करना है तो फिर से हमें विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करना है। बाबा ने आज कहा है, बाबा है परम धाम का मालिक और कृष्ण है सतयुग का मालिक। बाबा ने आज बार बार हमें कांटों से फूल बनने की बारे में बता रहा था। बाबा ने कहा है, हमें ज्ञान को धारण करके बुद्धिमान बनना है। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा के पॉइंट को अनुभव करके हमें साक्षीपन की स्थिति को भी प्राप्त करना है, क्योंकि जिनके पास ड्रामा का ज्ञान है, ड्रामा जिनके बुद्धि स्वीकार कर लिया है, जिनको ड्रामा के ऊपर निश्चय है, वो कभी भी कोई भी परिस्थिति में घबराएगा नहीं। वह आत्मा कभी भी नेगेटिव को नेगेटिव में नहीं देखेगा। वो हर एक घटना को पॉजिटिव दृष्टि में देखेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि यह समय ही कल्याणकारी है। हमारे बाबा भी कल्याणकारी है और ये पुरुषोत्तम संगम युग ये भी कल्याणकारी है। हमारे ब्राह्मणों के लिए अभी कोई अकल्याण है ही नहीं। अभी जो भी होगा हम ब्राह्मणों के लिए वो कल्याणकारी ही है। बाबा ने आज स्लोगन कहा, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, समय भी उसको धोखा नहीं देते हैं, और जो समय को सफल नहीं करते हैं, समय उसको धोखा दे देते हैं। तो आज सारा दिन हम इसको याद रखेंगे कि हमें समय को अभी सफल बनाना है और ड्रामा के पॉइंट के ऊपर हमें निश्चय रखना है कि जो भी हो रहा है वो हमारे कल्याण के लिए ही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।